नमस्कार। आज हम पारिवारिक संबंध में सुंदरकांड पार्ट 3 में आगे की चर्चा करते हुए हम बताएंगे कि हनुमान जी आगे उनका क्या काम करेंगे आगे। इसमें एक दोहा है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरकर और रात के समय नगर में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी मन में विचार किए अपना। हनुमान जी मच्छर के समान बहुत छोटा सा रूप लेकर लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका में चले। लंका के द्वार पे पहुंच गए और वहाँ पे लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। जब द्वार पे पहुँचे तो वहाँ पे जो है एक लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। वो लंकनी बोल रही है, राक्षसी बोल रही है हनुमान जी के सामने। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ब्रह्मा जी ने उसको बताया था लंकनी राक्षस को कि अगर कोई बानर तुम्हें मारे तो समझ जाना कि राक्षसों का संहार होना तय है। हे हनुमान जी, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। लंकनी फिर आगे बोलती है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो लव मात्र के सत्संग से होता है। आगे फिर बोलती है, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। हनुमान जी को बोला वो लंकनी राक्षसी ने। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। आगे एक दोहा है, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहत अगणित जोधा, गयहूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। इसका अर्थ इसमें है, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य अयोध्या देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। जब हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश कर गए तो वहाँ पे पहले उन्होंने रावण के महल को देखा, फिर आगे देखा कि एक मंदिर बना हुआ है, एक महल है जिस पे एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर पे राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत खुश हो गए। एक यहाँ पे एक चौपाई है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करे कपि लागा, तेई समय विभीषण जागा।
जब हनुमान जी ने वहाँ पे देखा मंदिर में कि यहाँ पे इस लंका में एक मंदिर के ऊपर भगवान जी के धनुष बाण के निशान बना हुआ है, तब उन्होंने, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, खुश हुए। उनके हट करके परिचय करूं, मैं हनुमान जी बोले कि मैं उनसे हट करूंगा, अपना परिचय बताऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। आज के पार्ट 3 में इतना ही। धन्यवाद।